हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक की जो कि बिल्कुल तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, भाई टारगेट कितना है, रिस्क कितना है। देखिए जो टारगेट है ना, इसको स्किप कर दीजिए, जो रिस्क है ना इसको पकड़ लीजिए। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। देखिए टारगेट्स जो है मैं उनको कहूंगा कि भाई सेकेंडरी थिंग्स है। सबसे प्राइमरी थिंग जो है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए टू सेव योर प्रीशियस मैं कहूंगा जो आपकी वेल्थ है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा है उसको बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास ये पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, उस पर्टिकुलर ट्रेड में ले रहे हो। उसके बाद क्या होता है, डर खत्म हो जाता है। अब आपको क्या ये कौन सी बात है, मतलब जब आपका रिस्क कैलकुलेटेड होता है, आपको पता है कि मैक्सिमम आप इस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें 2000 से ऊपर का लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप दिमाग में ठान चुके हो, टेक्निकली समझ चुके हो। तो चलिए बात करते हैं इस स्टॉक की। और ये स्टॉक मैं आपको कुछ दिन पहले भी आपके लिए अपडेट दिया था, और फिर से बात करेंगे पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की। आज ये स्टॉक अपडेट में क्यों आया है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मात्र 6000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। उधार जरूर कंपनी के ऊपर है, लेकिन उसके अलावा अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, इसीलिए ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। क्योंकि जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए पी रेशियो 13 आता है। तो अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन आपको पता ही है कि भाई जितनी अर्निंग हुई पर शेयर वाइज डिवाइड कर दिया, और पी रेशियो का कैलकुलेशन प्राइस अर्निंग। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज, मतलब अल्टीमेट अगर आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से 700 करोड़ से ऑलमोस्ट 6000 करोड़ तक रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी 70 करोड़ से 700 करोड़ तक गई है। तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, नंबर्स आपको क्लियरली विजिबल है। दिस इज फॉर द फंडामेंटल पार्ट। बट इस स्टॉक को जब मैं आपको टेक्निकल लेवल पे लेके चलूंगा तो आप कहोगे ये तैयार हो रहा है, मौका है, रिस्क कितना है, तो सीधे आपको टेक्निकल पे ही लेके चलते हैं। देखिए आज की डेट में पीएनसी इंफ्राटेक ने बड़ा धमाल मचाया और हमें यहाँ पे फिर से आपके लिए वीडियो लाने पे मजबूर कर दिया। अब इस स्टॉक को देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टॉक को देखते हो ना तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। सबसे पहले जब आप स्टॉक को देखते हो अलग अलग नजरियों से, अलग अलग एंगल से उसको देखिए और समझिए। उसके बाद आप क्या उस स्टॉक में करने वाले हो उसको जानिए, क्योंकि आपका गोल जो है वो जरूरी नहीं है दूसरे का गोल अलग हो, आपका गोल अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका सेम हो सकता है सेम, बट कंपलसरी नहीं है। कोई लोग कुछ और सोच के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि लास्ट टाइम पे हम आपके लिए जब वीडियो लेके आए थे स्टॉक का, इस रेंज में लेके आए थे जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था भाई यहाँ से एक एक पूरी रैली आएगी और उस रैली के बाद फिर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, हेल्दी करेक्शन, अगर इसको और दूर जाना है तो। अब ये स्टॉक आप देखोगे, इसको अगर तसल्ली से समझोगे तो एक रैली, एक करेक्शन, दूसरी रैली, दूसरी करेक्शन। अब दूसरी करेक्शन की अगर मैं डेप्थ नापूं, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं ये लेवल्स ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से लेवल? फिब लेवल्स। मैं हमेशा आपको करेक्शन की डेप्थ नापता हूं कि हेल्दी करेक्शन है कि नहीं है। अगर आप देखो, जैसा कि मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता रखे हैं। देखिए हर वीडियो में हम आपको लर्निंग के पर्सपेक्टिव से फोकस करने को कहते हैं। जो भी वीडियो हम आपको क्रिएट करके बताते हैं, इसको ये मत सोचिए कि टिप रिकमेंडेशन, इसके अंदर से जितना आप सीख सकते हो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अब ये फिब लेवल्स आपको देखोगे, लोग आपको ड्रॉ करके बताएंगे, कई लाखों रुपए के कोर्स होंगे, हजारों रुपए के कोर्स होंगे, लेकिन ये बेसिक्स हैं। दीज आर बेसिक्स। किस तरीके से कितना करेक्शन है, इंपल्स करेक्शन, एलियट वेव की बात करो, डाउ के रिवर्सल्स की बात करो, अलग अलग चीजों का जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे या बहुत सारे मैं कहूंगा कोचिंग्स अटेंड करोगे, फिर आपको लगेगा हाँ यार यही तो बेसिक्स हैं, ये तो कॉमन चीजें हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और फिर बात आती है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन जब तभी आएगा जब आप बेसिक्स पे काम करोगे। तो ये देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन है कि नहीं है, 50% का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिस ही आपको चार्ट रीड करने में महारत हासिल करवाएगी, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट। आप ये मत सोचिए कि आपको मार्केट के अगेंस्ट जाना है, भाई रिस्क मैनेजमेंट फिर भी लगाना है, चाहे कितने भी बुल सिनेरियो में क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग बुल में क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट का एक मूव अगर हल्का सा दांव पेच उल्टा पड़ गया आपसे तो उसके बाद चीजें
खत्म हो जाएंगी। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। इसको ध्यान रखें, कितने भी बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर क्यों ना, हर कोई रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखता है। अब देखिए 50% की ये करेक्शन, अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये करेक्शन कहाँ से, बहुत सारे लोग ये 5 लेवल्स को कहाँ से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये करेक्शन जो होती है ये पिछली इंपल्स की पूरी जो लेंथ है उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो जितनी ये इंपल्स मूव हुई थी उसका 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। और सबसे अच्छी बात जो लग रही है मुझे वो ये जो सेंटर कैंडल है ना, इसका हाई पार हो रहा है। इसीलिए मैं आज 29 जून को फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। और कुछ दिन पहले, मैं कहूंगा आज से 20 दिन पहले ही मैं आपके लिए इससे पहले भी वीडियो लेके आया था कि अब जो है इसको नोट करने का टाइम आ गया। और आज वीडियो लाने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका एक पुराना वीडियो देखिए जब 169 के ये लेवल पे था। ये अक्टूबर 21 का वीडियो है। मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जरूर देखें कि उस टाइम पे किस तरीके से सिचुएशन बन रही थी और हमारा कितना रिस्क था, क्योंकि मंथली की एक करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी। इसीलिए हम आपके लिए उस टाइम पे वीडियो लेके आए। लेकिन अभी का टाइम जरा ध्यान से मैं कहूँगा चलते हैं वीकली चार्ट पे। मज़ेदार सिचुएशन, उस टाइम की जो रणनीति थी वो ये लेवल था देखिए। और आप कहोगे क्या धीरे धीरे करके अगर सीखोगे इस पार्ट को, देखिए देख रहे हो आप पार्ट, मतलब हायर लो हायर लो हायर लो और फिर आता है बड़ा धमाका। पेशेंस टेस्ट होता है, बहुत सारे लोग पेशेंस टेस्ट में निकल जाएंगे। इस वॉल्यूम को जब आप देखोगे तो पहले ही सिग्नल मिल चुका था भाई कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है। इस वॉल्यूम को देखिए। फिर आता है पुल बैक, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, देख रहे हो, पुल बैक, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और फिर होता है बड़ा धमाका। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। अगर 1-2 हफ्ते के अंदर आपको 180 से 280 पे स्टॉक चला जाए, 100 रुपये पर शेयर की कमाई, ऐसा नहीं कि स्टॉक और नहीं भाग सकता है, बट रिस्क अगेन मैं कहूंगा कि भाई किस तरीके से आप प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है अगली करेक्शन। अब अगली करेक्शन की मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कहाँ तक आया। ऐसा लगता है कि कई ऑर्डर्स छूट गए थे वो वापस आए। ये देख रहे हो ये पार्ट, ये देखिए बिल्कुल वहीं। अब आप कहोगे प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट हियर एंड नाउ द गेम स्टार्ट्स। जरा देखिए तेजी, ये देख रहे हो अब आप, ये क्या बन रहा है सिचुएशन। मतलब जो फिलहाल की करेक्शन है वो रिजॉल्व होती हुई आपको नजर आ रही होगी। आपको क्या, ये तो हैंडल शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बन रहा है। रिस्क तैयार बैठा हुआ है कि नहीं है तैयार बैठा हुआ। बहुत ही बड़ा मजेदार सिचुएशन आती जा रही है। चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में। देखिए हर एंगल से, क्योंकि इससे पहले जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो इस टाइम का प्राइसिंग था ऑलमोस्ट 260 के आसपास का था प्राइस था। आई थिंक जून 7-8 के आसपास ये वीडियो लेके आए थे। लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन थी करेक्शन आए, उसके रेजोल्यूशन का इंतजार था, और आज के वॉल्यूम ने इंप्रेस कर दिया। देखिए आज के वॉल्यूम ने ऐसा लगा, ये देख रहे हो आप पार्ट, ये देखिए ये वॉल्यूम, ये वाला पार्ट। तो आज के वॉल्यूम ने थोड़ा सा इंप्रेस किया। जो बीच का बिल्कुल मंदी का दौर चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाई आज के वॉल्यूम ने इंप्रेस कर दिया। और अब रिस्क बैठा हुआ है 240 से थोड़ा सा नीचे, 1-8 पॉइंट नीचे। स्टॉप लॉस हमारे पास रेडी है और स्टॉक भी धमाके के लिए रेडी हो रहा है। और ये जो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये स्टॉक बड़ा धमाका कर सकता है। इसीलिए ये तैयारी की जरूरत जिसकी अब आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे लास्ट वीडियो में भी आपके लिए बात की गई थी, ये इंपॉर्टेंट लेवल कभी भी पार हो सकता है। अगला मौका इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयार रहें ऐसे स्टॉक्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, बट ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप रिस्क मैनेज करके चलते हो ना, तो होता क्या है कि अगर आप 100 में से मैं कहूंगा आपके 70%, 60%, 80% भी जो है सेटअप्स काम करते हैं बढ़िया तरीके से, 80% भी, लेकिन 1-2 बारी में भी अगर आपको हमेशा क्या करना है, लॉसेस को कम करना है। याद रखें, लॉसेस को कम करना है और प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। तो लॉसेस को जब कम करोगे, बड़े लॉसेस को अवॉइड करोगे, तो छोटे लॉसेस तो साइड हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन बड़े लॉसेस हमेशा आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, उनको दूर रखना पड़ेगा। अपने पूरी ट्रेडिंग, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में अपना बड़े लॉसेस को अवॉइड करना इज द मेन प्रायोरिटी। इसीलिए स्टॉप लॉसेस लगाए जाते हैं। अगर चीजें वापसी आती हैं तो आप दोबारा री एंट्री कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टॉप लॉसेस कैपिटल को बचाने के लिए होता है, इसीलिए ध्यान रखें। अब पूरी की पूरी लाइन में, पूरे के पूरे डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप डाउन ट्रेंड को देखोगे तो क्या सिचुएशन है, देख रहे हो पार्ट, ये वापसी देख रहे हो अब आप, ये
अब आप कहोगे ये तो एक काइंड ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है, हायर हाई बना और अब ये हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए तो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और आज का वॉल्यूम ने हमें इंप्रेस किया, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।